इजराइल और हमास के बीच जंग में एक बड़ी खबर। सीरिया में इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। बहुत बड़ी खबर देखिए, एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ। इजराइल के हमले की खबर है। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इजराइल ने हमले किए हैं और ये हमले किस पर हुए हैं? ये ईरान के एसेट्स पर हुए हैं। यानी जिस ईरान के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, उसकी यहां पर आशंका और बढ़ती हुई, उसको बल मिलता हुआ सीरिया में इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर हमला हुआ है। वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले इलाके पर फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए, तो हमास भी लगातार यहां पर इजराइल को निशाना बना रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर रॉकेट दागे गए हैं। फिलिस्तीन के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये हमले देखिए कैसे किए गए हैं, जो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में जो इजराइल के कब्जे वाले इलाके हैं। एक और बड़ी खबर, एशकलोन का एक वीडियो आया है। एशकलोन हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इमारत के ऊपर मिसाइल गिरने से, धमाके से थर्रा गया इलाका। ये तस्वीर देखिए, ये एशकलोन जो कि गाजा पट्टी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूर का इलाका है, इजराइल का बॉर्डर वाला इलाका है। और यहां पर कैसे एक इमारत पर मिसाइल गिरी और पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एशकलोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता एशकलोन से आपको लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। यहां पर अब आप देखिए कैसे एशकलोन में एक घर पर एक रॉकेट आकर गिरता है और फिर क्या मंजर होता है, कैसे वहां धुआं, आग सब दिखाई पड़ रही है। तीनों खबरें एक साथ आपको दिखाते हैं। सीरिया से लेकर एशकलोन तक इस वक्त ये जंग दिख रही है। इस वक्त बारूद बरसता हुआ दिख रहा है। तीन खबरें आपके सामने। सीरिया में इजराइल ने अटैक किया है और वहां पर ईरान के एसेट्स को नेस्तनाबूद किया है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे वाले इलाके में फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। और तीसरी तरफ एशकलोन में कैसे एक रॉकेट एक बिल्डिंग के ऊपर आकर गिरता है, उसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये तीनों तस्वीरें आपको बताने के लिए कि ये जंग बढ़ती जा रही है और इस जंग की चपेट में अब दुनिया के कुछ और मुल्क भी आ सकते हैं। एक बड़ी खबर और, इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत हो गई है। अब अमेरिका इसको कैसे लेगा ये देखना है। हमारे साथ अमेरिका के एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इजराइल में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत बहुत बड़ी खबर है। हमास के हमले में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार नेतन्याहू बाइडेन के टच में है। हम आपको नीचे वो खबर दिखा रहे हैं। लगातार नेतन्याहू और बाइडेन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नेतन्याहू बाइडेन को मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन 25 नागरिकों की मौत बहुत बड़ी खबर है, वो भी अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत। अब अमेरिका इसको कैसे देखेगा ये और देखिए, ये तमाम आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस देश के कितने नागरिकों ने अपनी जान खोई है, कितने घायल हुए हैं, कितने हमले हुए हैं। इस वॉर का पूरा गणित आपके सामने, जो बहुत दुखद है क्योंकि बहुत जाने गई हैं। फिलिस्तीन में देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मौतें हुई हैं और कितने घायल हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, एंटनी ब्लिंकन जो कि आज पहुंचे इजराइल, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान बहुत अहम है। मैं एक यहूदी होने के नाते इजराइल आया हूं, ये कहा है एंटनी ब्लिंकन ने। मैं सिर्फ विदेश मंत्री के नाते इजराइल नहीं आया हूं। इजराइल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। अमेरिका के रहते इजराइल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पर जियोपॉलिटिक्स के अलावा अब यहां पर रिलीजन भी आ गया। साफ कहते हुए यहां पर एंटनी ब्लिंकन कि मैं अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ साथ एक यहूदी होने के नाते इजराइल आया हूं। यानी वो धर्म से अपना कनेक्शन जोड़ते हुए और बताते हुए कि मैं यहूदी हूं और यहूदियों का देश खतरे में है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं, ये कहते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। लेकिन इजराइल के दुश्मन कितने हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि 5 वॉर, दिखाइए पीछे जरा, ये वॉर दिखाइए, ये वॉल दिखाइए जरा यहां पर। ये 5 वॉर जब हम कह रहे हैं कि 5 वॉर इक्वल टू वर्ल्ड वॉर 3, ये आपको वॉल देखनी चाहिए। ये जब हम कह रहे हैं कि 5 युद्ध, 5 वॉर हो सकती हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 के बराबर होंगी, तो ये कैसे होंगी? इजराइल के दुश्मन कितने हैं जल्दी से आपको दिखाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं कि ये 5 वॉर कहां कहां। आपके मन में ये सवाल होगा, अभी रूस यूक्रेन चल रहा है, इजराइल हमास, तो ये 5 वॉर कैसे? पहले तो ये देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमास की सीधी जंग इस वक्त इजराइल से चल रही है और ये इजराइल का दुश्मन नंबर 1, जिससे इजराइल बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन और कितने दुश्मन हैं?
अब ये वो लोग हैं जो कंट्री तो नहीं है लेकिन ये इजराइल से कट्टर दुश्मनी रखते हैं। ये वो लिस्ट है हिजबुल्लाह लेबनान का, इजराइल पर लगातार वहां लेबनान बॉर्डर से अटैक कर रहा है। आईएसआईएस इसके युद्ध में शामिल होने के सबूत मिल गए हैं। इराक और सीरिया में बेस है लेकिन ये युद्ध में हमास की मदद कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है, मिस्र में है। इसके अलावा आप देखिए हूती जो यमन में हूती विद्रोही हैं वो युद्ध में उतरने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका के बेसिस पर हम हमला करेंगे। चेचन का जो रमजान कादिरोव जो उसका कमांडर है उसने हमास को समर्थन दे दिया है। बोको हरम दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन वो हमास को समर्थन दे रहा है। वैगनर जिन्होंने हमास लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है, यह जानकारी सामने आ रही है। तो ये इजराइल के कितने दुश्मन ये आप सामने देख सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ प्रोफेसर राकेश कुमार हैं, आप यहाँ पर मिडिल साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ और चाइना के एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में है। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट अपर स्टूडियो में, और वहाँ जो वॉर रूम है वहाँ उनके पास जाएंगे और वो बताएंगे कि ये इजराइल की स्ट्रैटेजी इस वक्त वहाँ पर क्या दिख रही है। और इस वक्त हमारे साथ अचल मल्होत्रा है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और अमेरिका के एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले जरा यहां पर बात कर लेता हूं प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इंटरनेशनल स्टडीज आप पढ़ाते हैं, बताइए आपकी स्टडी क्या कहती है इस वक्त ये कहां कौन सा हिस्सा दुनिया का अब इस वॉर की वजह से चपेट में आ सकता है, वर्ल्ड वॉर के? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जो फॉल्ट लाइन है दुनिया में, जो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही है, जो आपने साउथ चाइना सी में चाइना और आपने चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जिक्र किया, दूसरा यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तीसरा जो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट उभरता हुआ नज़र आ रहा है, ईरान का जो अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। और लेकिन एक बात मोटे तौर पे जो देखने को मिलता है कि आपको पोलराइजेशन एक साफ साफ दिख रहा है कि ये पोलराइजेशन जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ अलाइंड है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो रॉक स्टेट्स हैं, जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक मोटा फॉल्ट लाइन है। लेकिन जो यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं उनके साथ में जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं वो भी अलाइंड कर रही है एक तरीके से। आपने सीरिया का जिक्र किया, बोको हराम का जिक्र किया आप, और ये फॉल्ट लाइन एक और बीच में नई फॉल्ट लाइन जो तैयार हो रही है वो तहरीक तालिबान और जो एरिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो निश्चित रूप से सीधा लिबरल डेमोक्रेसी जो प्रोग्रेसिव, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस तैयार हो रही हैं, इस पर आऊंगा, बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि वाकई हमारी इस थ्योरी में दम दिखता है, और ये दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि संकेत ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रोफेसर AK पाशा है जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, ये मिडिल ईस्ट की आग कहां तक जा सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये हमास और इजराइल के बीच में ग्राउंड ऑफेंसिव होता है तो तब लोकलाइज्ड होता है। अगर हिजबुल्लाह इसमें शामिल होता है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है जिसमें सीरिया भी शामिल हो जाता है, तब तो ईरान का इसमें मुलविस होना, इसमें शामिल होना मुमकिन हो सकता है। तब रीजनल वार हो सकती है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से जो इजरायली प्रोवोक कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, उससे मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंट में वार होगी या ईरान इसमें शामिल होगा। अभी लोकलाइज्ड है, इट इज बहुत जल्दी है इसमें निर्णय पे पहुंचने की ये रीजनल वार या ग्लोबल वार होगी। अभी देखते हैं, अगर ग्राउंड ऑफेंसिव अगर शुरू होता है गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से, अगर लोकलाइज रहता है कि जो मध्यस्थ एफर्ट जो मिस्र और कतार और दूसरे टर्की अन्य देश जो कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता मिलती है तो ये लोकलाइज रहेगा। अगर नॉर्दर्न फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ती है, शाम के साथ छिड़ती है, अगर इजराइल बमबारी करता है बेरूत और दमस्कस में, तो तब ईरान शामिल होता है, उसमें खतरा बढ़ सकता है।